नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी शेर तो जेठानी सवा शेर। सिमरन और अंकिता दोनों देवरानी जेठानी एक ऐसे संयुक्त परिवार का हिस्सा थी जहां दिन भर रसोई में काम करो, बच्चों को देखो और सास ससुर की सेवा करो। कहीं भी जरा सी देर हो जाती तो सास रुक्मणी जी को डिटेल देनी पड़ती। इतनी देर कहाँ हो गई, सास रुक्मणी जी का पूरे घर पर वर्चस्व था। घर में एक भी चीज यहाँ से वहाँ हो जाए तो रुक्मणी जी की पारखी नजर पहचान जाती थी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में दुख साझा कर लेती और सोचती, बेचारी इसका भी मेरे जैसा ही हाल है, और इसी भावना से तृप्त होती कि मैं अकेली नहीं हूँ। दोनों के पतियों की दुकान अलग अलग जगह थी। जहाँ सिमरन के पति मनोज की दुकान घर के पास ही थी, वहीं अंकिता के पति गौरव की दुकान उस शहर से काफ़ी दूर थी जहाँ उनका घर था। अंकिता सास रुक्मणी जी से इजाज़त मांगते हुए बोली, अम्मा जी गौरव को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, अगर आप कहें तो रोज़ सुबह जल्दी खाना बनाकर मैं भी इनके साथ चली जाऊँ, ताकि इन्हें भी थोड़ी देर वहाँ आराम मिल सके। दोपहर में ये खाना खाकर थोड़ी देर लेट सके, तब तक मैं दुकान संभाल लिया करूँगी। रुक्मणी जी ने हाँ कर दिया। अब रोज सुबह अंकिता गौरव के साथ ही निकल जाती और रात को घर वापस आती। सिमरन को भी अंकिता का यूँ गौरव भैया के साथ जाना अच्छा लगा। रुक्मणी जी की नज़रों में अंकिता के लिए इज्जत भी बढ़ गई थी। बहू बेटे का कितना ध्यान रखती है। थोड़े महीने यूं ही बीत गए। आज सिमरन मनोज को दुकान पर चाय देने आई तो थोड़ी देर बैठ गई। उसकी नज़र दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। वह बोलती है, कब लगवाया? मनोज बोला, 6 महीने हो गए। आज काफ़ी समय बाद दुकान पर आई थी। वह बोली, उस दुकान पर भी लगाया है क्या? मनोज बोला, हाँ, दोनों का कनेक्शन साथ ही लिया था। यहाँ तक कि मैं और गौरव एक दूसरे की दुकान का ध्यान अपनी जगह बैठे बैठे भी रख सकते हैं। मैं मेरे मोबाइल से देख सकता हूँ कि गौरव के यहाँ क्या चल रहा है और गौरव यहाँ देख सकता है। सिमरन बोली, अच्छा चलिए फिर बताइए मुझे कि उस दुकान पर क्या चल रहा है। मनोज बोला, मैंने तो काफ़ी समय से देखा ही नहीं। जब गौरव वहाँ बैठा है तो सीसीटीवी कैमरे में क्यों देखना? यह तो तब जरूरी है जब गौरव दुकान पर ना हो, कोई चोरी तो नहीं हो रही। यह देखने के लिए यह कैमरा जरूरी है। मुझे देखना है कि दुकान पर अंकिता का मन कैसे लग जाता है वह पूरा दिन। कहते हुए उसने मनोज से मोबाइल लिया और वहां का कैमरा खोल लिया। देखा तो दुकान में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बोली, गौरव भैया ने दुकान बंद क्यों रखी है? आज कहाँ चले गए दोनों? मनोज ने देखा तो वह भी सोच में पड़ गया। फिर पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड्स चेक किए तो पाया कि गौरव भैया और अंकिता ज़्यादातर समय दुकान बंद करके घूमने गए हुए थे। अब सिमरन अंकिता की चाल समझ चुकी थी। वह क्यों रोज दुकान पर जाने के लिए इतनी जल्दबाजी करती थी। मनोज को अपने भाई गौरव से यह उम्मीद नहीं थी। गौरव और अंकिता पकड़े जा चुके थे। अंकिता जब घर आई तो देखा उसका खेला दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। क्या सोचा था क्या हो गया? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। मनोज गौरव को डांटते हुए बोला, तुम बोल कर भी जा सकते थे। गौरव, ऐसे कोई बार बार दुकान बंद करके घूमने जाता है क्या? अंकिता बोली, भैया गलती मेरी है, इनकी नहीं। मैं रोज रोज घर के कामों से उब गई थी तो मैंने ही गौरव से घूमने की जिद की थी। अंकिता अपने ही जाल में फंस गई थी। उसे कैमरा लगा होने का बिल्कुल अंदाजा ना था। मनोज बोला, माँ, यह सब आज आपकी वजह से हुआ है। ना ही आप हम सभी पर इतना प्रतिबंध लगाती, ना ही गौरव और अंकिता ऐसा कदम उठाते। अंकिता सभी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सास रुक्मणी जी ने फैसला किया और बोली, आज से सभी लोग अपनी अपनी इच्छानुसार घूमने जा सकते हैं। हाँ, मगर बोलकर जाएं। सिमरन बहुत खुश हुई। वह बोली, अंकिता, वैसे सबसे पहले मुझे ही पता चला कि तुम और गौरव भैया चुपके से दुकान बंद रख बाहर घूमने जाते हो। मैं चाहती तो यह बात छुपा भी सकती थी, मगर मैं इस तरीके से घूमने नहीं जाना चाहती थी। मेरा मानना है कि जो भी करो सामने करो। चलो, आज तुम्हारी वजह से सबको आज़ादी मिल गई। अंकिता ने सोचा था कि उसका बाहर घूमना भी हो जाएगा और सभी की नज़रों में उसकी इज्जत यह सोचकर बनी रहेगी कि कितनी आदर्श पत्नी है, पति की मदद के लिए रोज उसके साथ दुकान पर जाती है। मगर सिमरन ने उसके दावपेच को मात दे दी।
हाँ तो दोस्तों, क्या सिमरन ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।